इस दुनिया में बहुत से लोग मांसाहारी भोजन करते हैं। अगर उनसे ये पूछा जाए, भाई आप मांस क्यों खाते हो, तो वो जवाब देंगे, ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे। ये बहुत ज़रूरी है। मांस और अंडा खाने से शरीर को ज़रूरी आहार मिलता है और ये वातावरण के लिए भी बहुत आवश्यक है। लेकिन भाई, आप चाहें मांस खाने और जीव हत्या करने का कोई भी मनगढ़ंत उत्तर दे दें, इसका सेवन करने का प्रतिफल बहुत ही भयानक होता है। मानव जीवन प्राप्त प्राणी को अन्य जीवों पर दया दृष्टि रखनी चाहिए। मानव का आहार जानवरों की चीखों, रुदन और बीमारियों से रहित होना चाहिए। दुनिया भर में भोजन के लिए मारकर खाए जाने वाले जानवरों की संख्या और हत्या करने के आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं। कुछ विशेष दिनों को छोड़ करके मनुष्य अंडे, चिकन, बीफ, मटर, सांप, मछली, काकरोच, विभिन्न जातियों की मछलियाँ, मेंढक, कछुआ भी खाने से नहीं हिचकिचाते। घोड़े, ऊँट, तीतर, खरगोश तक को खा जाते हैं और भक्ति बंदगी भी करते हैं। ऐसे पापियों से परमात्मा 100 कोस दूर रहता है। मांस खाते हो, हिंसा करते हो, फिर भी भक्ति कर रहे हो, ये गलत है। परमात्मा के दरबार में जब गले में फंदा डाला जाएगा, दंडित किए जाओगे, तब पता चलेगा। अरे भाई, अच्छा शाकाहारी भोजन करो। साग, सब्जी, हलवा, रोटी और पूड़ी, ये सभी निर्दोष भोजन खाओ, मांस न खाओ। कुछ लोग मांस भी खाते हैं और रोजे भी रखते हैं, माला भी जपते हैं। अरे भाई, खून करते हो, गाय, मुर्गी, बकरी, बकरा मारते हो और परमात्मा को याद भी करते हो। ये तो परमात्मा के साथ धोखा कर रहे हो। जानवरों को मार करके खाना मनुष्य का नहीं, राक्षसों का आहार है। रावण 100 मटका शराब और कई बकरों का मांस खाता था, इसीलिए राक्षस कहलाया। आज के समय में सभी धर्मों के लोग जीव के स्वाद को ही परमात्मा का आदेश बता करके जीव हत्या करके मांस मछली खाते हैं। अरे भाई, क्या कभी तुमने रामकृष्ण को किसी जानवर का मांस खाते देखा है? तुम्हें कौन से स्वप्न में आकर के भगवान ने मांस खाने का आदेश दिया? आज मनुष्य जानवर से भी नीचे गिर गया है। मानव जीवन कर्म बनाने के लिए मिला था, लेकिन तुम तो दिन रात अपने कर्मों को बिगाड़ रहे हो। जैसा खाओगे अन्न, वैसा ही होगा मन। जीव हत्या करके उनका सेवन करने से लोगों में दया भावना खत्म हो जाती है। तभी तो जीव हत्या करने वाला कसाई और खाने वाला व्यक्ति मांसाहारी प्राणी कहलाता है। जो व्यक्ति मांस का सेवन करते हैं, वो समझाने से नहीं मानते, वो महापाप के भागीदार बनते हैं, घोर नरकों में डाले जाएंगे। क्योंकि मांस चाहे गाय का हो, हिरन का हो, मुर्गे या बकरे का हो, किसी भी प्राणी का हो, जो व्यक्ति मांस खाते हैं वो नरकगामी बनते हैं। इसीलिए संत महापुरुषों ने जीव हत्या को महापाप कहा है और कोई भी ऐसा पाप न करने की सलाह दी है। प्यारे सज्जनों, एक रोज रास्ते में एक महात्मा जी अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर जा रहे थे। गुरुजी को ज्यादा इधर उधर की बात करना पसंद नहीं था। वो कम बोलते थे और शांति पूर्वक अपना कर्म करते थे। लेकिन शिष्य बहुत ही चपल था। उसे इधर उधर की बातें ही सोचती थी। उसे दूसरों की बातों में बड़ा ही आनंद आता था। चलते चलते जब वो एक तालाब के पास से होकर के गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा एक मछुआरा नदी में जाल डाले हुए है।
शिष्य ये सब देखकर खड़ा हो गया और उस मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन वो मछुआरा कहाँ समझने वाला था। उसने पहले तो टाल मटोल करनी चाहिए, और जब बात कुछ ज्यादा बढ़ गई तो शिष्य और उस मछुआरे के बीच झगड़ा शुरू हो गया। ये झगड़ा देखकर गुरुजी, जो उनसे बहुत आगे निकल गए थे, वापस लौट आए और शिष्य को अपने साथ चलने को कहा और शिष्य को पकड़ करके ले गए। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, हम जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए इस धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, हमारे महाराज को तो बहुत से दंडों के बारे में पता ही नहीं है, और न ही हमारे राज्य के राजा बहुत से लोगों को दंड देते हैं, तो फिर ऐसे पापियों को कौन दंड देगा। शिष्य की इस बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम निश्चिंत रहो, इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुंच सभी जगह है। ईश्वर की दृष्टि तो सब तरफ है, वो सब जगह पहुंच जाते हैं। इसीलिए अभी तुम मेरे साथ चलो। इस झगड़े में पड़ना गलत है, इसलिए झगड़े से दूर रहो। वो शिष्य गुरुजी की बात सुन करके संतुष्ट हो गया और उनके साथ साथ चल दिया। प्यारे सज्जनों, धीरे धीरे इस बात को ठीक 2 साल बीत गए। एक दिन गुरुजी और शिष्य फिर दोनों उसी तालाब के पास से होकर के गुजर रहे थे। शिष्य भी अब 2 साल पहले की वो मछुआरे वाली घटना को भूल चुका था। उन्होंने उसी तालाब के पास देखा एक घायल सांप बहुत ही कष्ट में था। उसे हजारों चींटियां नोच नोच करके खा रही थी। शिष्य ने यह दृश्य देखा तो उससे रहा नहीं गया। दया से उसका हृदय पिघल गया। वह सर्प को चींटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे जाने से मना कर दिया और कहा, बेटा, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि अभी तुमने इसे रोका तो इस बेचारे को फिर से दूसरे जन्म में ये दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इसने कौन सा ऐसा कर्म किया है जो ये इस दुर्दशा में फंसा हुआ है। गुरु महाराज जी बोले, ये वही मछुआरा है जिसे तुम पिछले वर्ष इसी स्थान पर मछली न मारने का उपदेश दे रहे थे, और वो तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए आग बबूला हो जा रहा था। और ये चींटियां वही मछलियां हैं जो इसे नोच नोच करके खा रही। ये सुनते ही बड़े आश्चर्य से शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। गुरुजी ने कहा, बेटा, इसी लोक में स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे शुभ कर्म हो या अशुभ, उनका फल तो तुम्हें ही भोगना पड़ता है। इसीलिए संतों ने उपदेश दिया है कि अपने कर्मों को हमेशा ही याद रखो और ये विचार करते रहो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि ये सच है, तुमको भोगना अवश्य पड़ेगा। जीवन का हर क्षण कीमती है, इसलिए इसे बुरे कर्म के साथ व्यर्थ मत जाने दो। अपने खाते में हमेशा ही अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम बहुत ही सुखद रूप से मिलेगा। और इसका उल्टा भी उतना ही सही है, तुम्हारे बुरे कर्मों का फल भी तुम्हें एक दिन बहुत ही बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। इसलिए किसी भी प्रकार का मांसाहार तुरंत त्याग दो, किसी भी जीव को कोई दुख और कष्ट न दो, और अपने कर्मों पर हमेशा ध्यान दो, क्योंकि ईश्वर हमेशा न्याय करता है।